आपने कहा था कि उनको भी जाना होगा और ये तय नज़र आ रहा है कि वो जा रहे हैं और एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। अभी मेरी बात रालोसपा के बड़े नेता हैं माधव आनंद उनसे हुई, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो बिहार में सबसे बड़ा चेहरा है। देखिए, हमने वैसी बात कोई कही है या न कही है हमको स्मरण नहीं है, लेकिन इतनी बात सच्चाई है जो हम महागठबंधन में रह के महसूस किया कि महागठबंधन के लोग अपना जो लड़ाई है उसको सटीक लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना परिवारवाद, अपना वंशवाद को लेकर के ही चलने वाले में से हैं। और यही कारण है कि जब हम लोग आए उस पार्टी में और ये सब चीज़ देखा तो हम तो नहीं बोलते थे, लेकिन रघुवंश बाबू बेचारे स्वर्गीय अब हो गए, उन्होंने तो बोला कि हाँ साहब वहाँ क्या होता है। इन्हीं सब बातों को ले करके हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात सदा करते रहे और कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए एक दिन में नहीं 5-6 महीना समय दिया राजद को, 2 महीना समय दिया कांग्रेस को। इन लोगों ने आश्वस्त किया था कि हाँ साहब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। अब बनते न देखने के बाद हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था उन लोगों को छोड़ने का, क्योंकि हास्यास्पद स्थिति हमारी हो गई थी। जो टाइम बढ़ाते जा रहे थे कि इतना दिन तक न करेंगे तो हम फैसला लेंगे, इतना दिन तक नहीं करेंगे तो फैसला लेंगे। तो क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी वही किया? अब रही बात कि कोई भी आदमी जो डेमोक्रेटिक सेटअप में विश्वास करता है वो महागठबंधन के वर्तमान नेतृत्व में नहीं रह सकता है। और हम समझते हैं कि कुशवाहा जी एक मंजे हुए राजनीतिक हैं, अच्छा उनका अनुभव है, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, अभी तक वहाँ वो रह रहे हैं, यही आश्चर्य हमारा है। नहीं, उन्होंने छोड़ दिया है सर, औपचारिक ऐलान ही बाकी है। एनडीए में आएंगे, स्वागत करेंगे आप? अब चाहेंगे कि आ जाएं साथ? देखिए, एनडीए में हम भी जस्ट आए हैं और यहाँ हम कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है हम चाहेंगे कि एनडीए का कुनवा मजबूत हो। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे और सवाल जाहिर है चिराग पासवान को लेकर होगा। लगातार ये बातें सामने आ रही है और अब जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान की तरफ से जो संकेत मिलते रहे हैं बिहार की सियासत का समीकरण उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे चिराग पासवान। जेडीयू के खिलाफ अगर चुनाव उम्मीदवार उतारते हैं तो क्या लगता है कि मजबूत टक्कर दे पाएंगे जेडीयू को? आप जिस नए गठबंधन में गए हैं, और क्या उनको ऐसा करना चाहिए? देखिए, कोई भी बात हेतु मध्यभूत की बात नहीं करनी चाहिए। जो हो सकता है या हो रहा है उसी की बात करना चाहिए। अभी वर्तमान परिस्थिति यही है कि चिराग पासवान जी एनडीए के पार्ट हैं। रही बात कि एनडीए में रह करके जिस तरह से परिवार में रह करके अपना हिस्सा मांगता है, अपना और अधिकार मांगता है, उसी प्रकार से चिराग एनडीए में रह करके अपना मांग रहे हैं और उसमें कभी कभी कुछ बातें निकल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यही कहना चाहेंगे कि चूँकि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते जो कि एनडीए के रूप में वहाँ पर हैं और उनका बच्चा चिराग पासवान अलग राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, ऐसा हमको नहीं लगता है। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, हो सकता है। महागठबंधन टूट रहा है, बिखर रहा है, आप अलग हुए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए। तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकारने के लिए न तो आप तैयार थे, न ही उपेंद्र कुशवाहा तैयार हैं, उन्होंने तो खुलकर कहा। क्या आपको लगता है, आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने अपनी कई उपलब्धियों का जिक्र कई बार किया है कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए ये काम किए हैं, क्या आपको लगता है कि अगर महागठबंधन का सीएम फेस आपको बनाया जाता तो ये बिखराव नहीं होता, चीज़ें ठीक दिशा में आगे बढ़ती? और जो बातें कही जाती है कि नीतीश कुमार के मुकाबले एक सशक्त चेहरा चाहिए विपक्ष को, वो आप हो सकते थे? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री का चेहरा का सवाल है, हम अपने को कभी उस रूप में पेश नहीं किया और न कभी सोचा। सिर्फ और सिर्फ हमारा यही कहना था कि कोई भी निर्णय हो, हम 5 दल हैं तो पांचों दल के लोग बैठ कर निर्णय लें। जो निर्णय राजद ले रहा है हो सकता है वही निर्णय लिया जा सके, लेकिन सम्मिलित प्रेस कॉन्फ्रेंस होता और कहा जाता कि एनडीए के नेता अथवा महागठबंधन के नेता फलना है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और हम तो समझते हैं कि जो हमने बात आगे बढ़ाई थी आज उसी बात पर सबको हैं और उसी बात पर आमादा होकर के आज उपेंद्र कुशवाहा जी जैसा आप कह रहे हैं कि महागठबंधन छोड़ रहे हैं। जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस कहाँ मान रही है? कांग्रेस का भी तो करना है कि आफ्टर चुनाव हम लोग नेता
की बात करेंगे। अभी नेता तेजस्वी प्रसाद हैं, सो नहीं कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब अपने मुंह में या मिट्ठू बन रहे हैं राजद के लोग। इसी पर तो डिफरेंसेस हुआ कि भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी सिस्टम कितनों भी बलवान हो, कितनों आप महत्वाकांक्षी हों, तो आपको सबकी बात ले करके चलना चाहिए। और अगर ले करके न चलते हैं तो फिर ऐसे जगह में हमारे ऐसे आदमी का कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले छोड़ा, और हमको संतुष्टि होती है कि जिस रास्ते पर हम चले उपेंद्र जी भी चल रहे हैं। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के लोग भी उसी बात को दोहराए हैं जिस बात को हमने कहा है। लेकिन आज वो भी महागठबंधन में हैं। अब ये अलग बात है कि आगे क्या होता है, तो देखे जाने की बात है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी। बिना लाग लपेट के बात करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ सवाल थे जो हम इनसे जानना चाहते थे, वो हमने जानने की कोशिश की है, उसको समझने की कोशिश की है, और उन सवालों के जवाब के जरिए ये भी समझने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में बिहार का सियासी समीकरण क्या हो सकता है। इस इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद। चुनाव आयोग ने अपना काम किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। और स्वागत करने का एक तर्क ये भी है कि हम जब महागठबंधन में थे उस समय भी बेवाक रूप में हम कहना चाह रहे थे कि चुनाव समय पर हो, चुनाव को कोरोना या बाढ़ के चलते नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो प्रोलॉन्ग करेगी, काफ़ी दिनों तक रहेगी। तो कितना दिन तक चुनाव टाला जाएगा। और इस परिप्रेक्ष्य में सारा प्रक्रिया अपना करके इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा की है, स्वागत योग्य है। और रही बात हम लोगों की तैयारी की, तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो या जो भी विद्यार्थी हो या जो भी पहलवान हो, वो जब दंगल में जाता हो, परीक्षा में जाता हो, तभी तैयारी करेगा, तो इसका मतलब वो सच्चा विद्यार्थी और सच्चा पहलवान नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग पॉलिटिकल पार्टी तो सब दिन काम करते रहे हैं, हर क्षेत्रों में काम करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ विशेष अभिरुचि रखते हैं, तो वैसे करीब करीब 70-80 क्षेत्र हैं जहाँ हम लोग काफ़ी प्रयास किया है, अपना संगठन खड़ा किया है, और चुनाव के लिए एकदम हम लोग तैयार थे, आज भी तैयार हैं। तो एक